लेकिन तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को धोखा दिया है। वो गलतफहमी है कि मुस्लिम समाज भाजपा से डरकर उन्हें वोट करता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौहर अली और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई ताकतों का पाला। मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, तो गुरूब हो रहा है मैं तुलू होने वाला। अस्सलाम वालेकुम, आदाब साथियों, मेरे हमराहियों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तारिक परवेज़ राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव के पद पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहा था, लेकिन हाल ही में रामपुर में जयंत चौधरी जी के आने से कुछ घंटे कबल मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया और उसकी वजह जानने के लिए मेरे ऊपर सवालातों का दौर शुरू हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना जवाबों का एक मजमुआ तैयार कर मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में तमाम सियासी पार्टियों को एक गलतफहमी है कि मुस्लिम समाज भाजपा से डरकर उन्हें वोट करता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तमाम सियासी पार्टी और उनके नेताओं की बहुत बड़ी भूल है और नासमझी है। मुस्लिम समाज भाजपा से डरकर कतई वोट नहीं करता, बल्कि इस देश के लोकतंत्र को और इस देश के संविधान की मूल भावना पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्षता को मजबूत बनाने के लिए सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मुस्लिम समाज आज ही से नहीं बल्कि जब से देश आज़ाद हुआ है वोट करता आया है। लेकिन तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को धोखा दिया है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 5 राज्यों में चुनाव बीता, उसके बाद से जो मुसलमानों के ऊपर जबर व तशद्दुद का दौर गुजरा है उसमें तमाम पार्टियों ने चुप्पी साध ली है, तमाम पार्टियों ने अपने मुंह में दही जमा लिया है। और मैं तो यूं कहूँगा कि जिस गठबंधन की तस्वीर अभी तक मुसलमान पढ़ रहा था, गठबंधन जिंदाबाद, उस गठबंधन की अगर हम रूपरेखा देखें और उस गठबंधन का हम विश्लेषण करें तो हमें मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी का जो बुनियादी वोट है यादव, वो यादव भाजपा में ट्रांसफर हो चुका। राष्ट्रीय लोकदल का जो बुनियादी वोट है जाट, वो जाट भाजपा में ट्रांसफर हो चुका। तो भाई मुसलमान क्यों गठबंधन जिंदाबाद की तस्वीर पढ़ता रहेगा और क्यों पढ़ेगा जब आप उसके मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे, आप उसके तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप उसके मुंह अपने जो ट्विटर के माध्यम से आप ट्विटर खेलते हैं। तमाम नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ विपक्ष के, वो मुसलमानों के लिए एक ट्वीट करना गवारा नहीं समझ रहा है। आज हमने देखा जहांगीरपुरी में जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर जबर व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए, उनके घर तोड़े गए, उनको दंगे में पीड़ित भी वही और उन्हीं पर मुकदमे लाद कर उन्हें जेल में डाल दिया गया। ऐसे तमाम मुद्दों को देखते हुए देश की राजनीति को जो एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही